हम स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई है लेक्चर 7। यस सर। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, हम पहले जो है अपना सारा ठीक है। तो वी स्टार्टेड के बाद फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की बात की थी, फिर लैंग्वेजेस दैट आर रिकॉग्नाइजेबल बाय एनी फीजिबल कंप्यूटिंग मशीन। तो हमने रेगुलर लैंग्वेजेस को देखा, ऑटोमेटा थ्योरी को देखा, ट्यूरिंग मशीन्स को देखा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने में गए तो हम इस स्टेज पे आए जहाँ पे हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया आरई में, रिकॉग्नाइजेबिलिटी के थ्योरी से। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिविटी से पार्टी और आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया। उसका फिर हम आर और आर ई का देखा। तरीके से मूव ऑन करते हुए जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स को एडवांस करते गए तो हम डिसाइडेबिलिटी थ्योरी के थ्रू इस स्टेज पे पहुँचे जहाँ पर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई वेयर वी हैव रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, आर ई लैंग्वेज एंड सम लैंग्वेजेस विद आर आउटसाइड दिस बाउंड। फिर हमने लैंग्वेज को देखा, व्हाट इज अ हॉल्ट लैंग्वेज। डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को देखा। जो हम लास्ट क्लास सॉल्व कर रहे थे तो हम इस स्टेज पे आ गए थे कि वी हैव आर ई लैंग्वेज, वी हैव आर लैंग्वेज एंड वी हैव को आर ई लैंग्वेज। इसको हमने लास्ट क्लास में इन डिटेल इसको डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने वन बाय वन टॉपिक में करते हुए जब आए तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर रेगुलर लैंग्वेजेस, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद ट्यूरिंग मशीन्स, ट्यूरिंग मशीन्स के बाद डिसाइडेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी के बाद रिकॉग्नाइजेबिलिटी, और वहाँ से फिर रिड्यूसिबिलिटी। तो ये पूरा करने के बाद हम इस स्टेज पे आ गए और हम इस कंडीशन पे आ गए थे कि भाई व्हाट इज़ आउट हियर। तो अब व्हाट इज़ आउट हियर को ही अब हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर CIS देखा है तो उसके अंदर है कि द 2 लेक्चर्स आर डेडिकेटेड फॉर एडवांस टॉपिक। उसका अभी इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में होगा और उसका फिर फाइनल वर्जन जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये दोनों लेक्चर्स मिलके लिमिट ऑफ कंपेटिबिलिटी को हमें डिफाइन करके देंगे कि भाई हाउ वी सॉल्व एनी कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम। तो अब लेट अस रिविजिट आवर प्रूफ्स। जैसे कि हमने लैंग्वेज को देखा था पहले भी कि भाई एक मशीन की लैंग्वेज है ट्यूरिंग मशीन की, और वो ऐसी है कि m एक्सेप्ट्स एप्सिलॉन। तो इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये लैंग्वेज आर में है बाय बिल्डिंग अ ट्यूरिंग मशीन फॉर इट। अब इसको प्रूव करते हैं यूजिंग मैपिंग रिडक्शन जो हमने लास्ट क्लास में किया था। स्पेसिफिकली वी वांट टू प्रूव दिस कंडीशन। ये कंडीशन वही है जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी जिसमें ए और बी लिखा हुआ था यहाँ पे। अब ए और बी की जगह यहाँ पे लैंग्वेज और ATM आ गया है। उसको प्रूव करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड कंप्यूटेबल फंक्शन f सच दैट this m belongs to L if and only if the f of m belongs to the language of a Turing machine. Since this ATM is a language of Turing machine string pairs, so हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि f of m जो है वो एक n, w होगा which is for some Turing machine n string w m will belongs to L if and only if this n, w belongs to the Turing machine. इसको अगर हम डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा m accepts epsilon if and only if n accepts the string. हमने करना क्या है? हमें यूज करना है n इज m epsilon इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और इस तरीके से हमें f of m इज इक्वल टू n कॉमन जाएगा, और ये वही कंडीशन रहेगी जो कि n कॉमन है। तो ये वही रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हमने किया क्या है उसको इंटरप्रेट हम यहाँ कर सकते हैं कि हमने एक m लिया, कंप्यूट किया f, m कॉमा एप्सिलॉन बनाया और उसका एक रिकॉग्नाइजर मशीन बनाई जो कि यस नो देगा हमें। और ये पूरा का पूरा एक मशीन एच है। मशीन एच की लैंग्वेज क्या है कि भाई
H कर क्या रहा है, ऑन इनपुट M run the machine on M comma epsilon. If R accepts M comma epsilon, then H will accept the given string. If R rejects it, then H will reject the given string. तो इसका क्या मतलब हुआ कि H accepts the M if and only if R accepts M comma epsilon, if and only if M accepts this epsilon. और वो किस वजह से होगा, जब आपका M बिलोंग करेगा लैंग्वेज को। तो ये इंटरप्रिटेशन उसी की है जो अभी हमने अपने प्रूफ को रिड्यूसिबिलिटी थ्योरी